Hey Hey guys, guys. so welcome to our channel The Fauji Family Vlogs. So काफ़ी टाइम बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और अपलोड करने वाले हैं और तकरीबन 1.5 महीना हो गया है ऑलमोस्ट। और काफ़ी लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी कंसर्न थे लोग और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं लोग। बट बहुत सारे हमारे रीजंस थे पर्सनल, जिसकी वजह से हम व्लॉग्स नहीं बना रहे थे, ना बना पा रहे थे। सो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, है ना। एक रीज़न नहीं, मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से हम व्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे, नहीं बनाना चाह भी रहे थे उस टाइम पे। कुछ तो रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड थी कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी में और काफ़ी बार हमें हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा, तो हम उस चीज़ को व्लॉग नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि उस फेज़ को हम मतलब वो निकल जाए वो फेज़, देन ही हम कुछ शेयर करें। वो फेज़ जा चुका है, अभी थोड़ा सा सही है सब चीज़ें और हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिले। एंड कुछ तो था प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और कुछ एक इंसिडेंट भी हो गया था घर पे, जिससे कि हमें लगा कि अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालना चाहिए hold पे ब्लॉग्स रखना को चाहिए। और चीज़ें कैसे हैंडल करनी है उसके बारे में हम सोच रहे थे। और हम मतलब एक चीज़ जो काफ़ी टॉर्चरिंग थी, तो हम उस स्टेट पे नहीं थे कि हम व्लॉग्स बनाएं, और हम पर्सनली चाह रहे थे बनाना उस वक्त पे। एंड वी होप कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। हम रिवील नहीं कर सकते क्या रीज़न था। बाकी प्रेगनेंसी रिलेटेड मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी शुरू से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस मुझे फेस करनी पड़ी हैं जो शायद मैंने कभी किसी से सुनी ही नहीं थी। वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड वी मेक श्योर कि अब आपको व्लॉग्स रेगुलर मिलेंगे, है ना। सो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली जनवरी में मुझे एक रेयर कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट हुई थी जिसे HCH बोलते हैं, सब क्रॉनिक हैमरेज। तो उसमें मुझे ब्लीडिंग हुई थी, ब्राउन ब्लीडिंग हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये ब्राउन ब्लीडिंग होती है, मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने दीदी से भी पूछा था कि ऐसा कुछ होता है क्या, बट दीदी ने बोला कि नहीं। तो तब हम डॉक्टर के गए थे, तब मुझे पता लगा कि वो ब्लीडिंग थी। एंड तब अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे तुरंत कराने के लिए बोला था। फिर उसमें मुझे एक बहुत बड़ा क्लॉट आया था यूट्रस के पास, और उस वक्त ब्लड क्लॉट, और उस वक्त मेरी प्रेगनेंसी 3rd मंथ की ही थी। तो वो जो ब्लड क्लॉट था वो मेरे बेबी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, लाइक 40 ml का क्लॉट था वो। तो मुझे तुरंत ही एडमिट होना था और उसके ठीक होने के चांसेस भी काफ़ी कम थे। तो बहुत ही बेकार सिचुएशन थी वो हमारे लिए। और सबसे ट्रैजिक चीज़ ये थी कि उस वक्त मम्मी पापा भी यहाँ नहीं थे, आसाम में थे। बट गाइस, जैसे ही मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में पता लगा, हमने तुरंत उनकी टिकट कराई और उनको वापस बुला लिया था। एंड थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखा है। मैं ऑलमोस्ट मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेजरली बेड रेस्ट पे थी और हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान मम्मी ने, पापा जी ने, इन्होंने रखा है पूरे अच्छे तरीके से। और आई वुड से कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ऐसी सासू माँ सबको मिलनी चाहिए। मम्मी ने जितना ध्यान मेरा रखा है, मैंने कभी किसी मदद लोगों को इतना करते हुए नहीं देखा ऑनेस्टली। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा किया है प्रेगनेंसी के दौरान और हर चीज़ से मम्मी ने मतलब मम्मी मेड श्योर कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो डाइट के हिसाब से। और वो फेज़ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड देन अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं तकरीबन 6 से 7 बार एडमिट हुई हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान कर दिया था। तो हम इसी थॉट में थे कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक हम व्लॉग्स नहीं करेंगे। लास्ट मंथ भी काफ़ी बार मुझे एडमिट होना पड़ा, जैसे कि इन्होंने बताया। तो अब चीज़ें थोड़ा स्टेबल हैं, तो हमने सोचा कि आपके कंसर्न को एड्रेस किया जाए और आपको बताया जाए कि व्लॉग्स क्यों नहीं बन रहे थे। लेकिन चीज़ ये थी कि फैमिली से रिलेटेड ही घर में कुछ ऐसा हुआ था जो काफ़ी ट्रॉमेटिक था हमारे लिए, मतलब काफ़ी ही टॉर्चरिंग था। बट अब चीज़ें स्टेबल हैं जैसे कि हमने कहा। तो अब हम व्लॉग वापस से फोकस कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग्स मिलते रहें और अपडेटेड माई लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतने सारे प्यार के लिए, कंसर्न के लिए थैंक यू सो मच गाइज। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आते थे बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी क्योंकि चीज़ें उस वक्त हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी।
है ना, तो हम थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे थे अपनी लाइफ को और जो चीज़ें चल रही थी हमारे आसपास उनको। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपडेट, जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया था कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बहुत लो था, काफ़ी लो चला गया था और मेरा बेबी का जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही थी। मैंने बताया था बेबी का वेट काफ़ी कम था, अभी भी कम है बेबी का वेट, और उसकी वजह से मुझे हार्मोन चढ़ी थी। हार्मोन जिन लोगों को पता है कि वो पानी का लेवल बढ़ाने के लिए होती है, तो मुझे 3 दिन एडमिट होना पड़ा था और 3 दिन में लगभग 9 बॉटल्स ऑफ फ्लूइड और हार्मोन मिला के चढ़ी थी, बट उससे भी पानी का लेवल नहीं बढ़ा था समहाउ। तो डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा और बेबी की ग्रोथ नहीं होगी तो हमें अर्ली डिलीवरी करनी पड़ सकती है। हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है और इससे और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने की चांसेस हो सकते हैं। सो देखते हैं क्या रहता है और देखते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिल जाए, है ना गाइज। तो बस कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और हमारी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स भी अब आपको रेगुलर मिलेंगे। हम यही एंड करते हैं। आगे चल के होप कि आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते जाएंगे। और कमेंट भी लो गाइस कि हमें बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय, ठीक इसका अंदाजा ठीक निकलता है ना। और विशेष दीजिए, प्रेयर्स दीजिए, सपोर्ट कीजिए और बुरा मत मानिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, लोगों ने बोला कैसे व्लॉगर हो और अपडेट नहीं दे रहे हो। बट गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारी कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से हम बिल्कुल भी चाहकर भी चीज़ें नहीं बता पा रहे थे। सो फाइनली चीज़ें टचवुड ठीक है, तो हम आपके सामने हैं और हम ठीक हैं, सब ठीक है, बस आपके प्रेयर्स और सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद। गाइस लाइफ में पहली बार मैं एडमिट हुई हूँ और इतनी ज़्यादा ख़राब फीलिंग है ना, और मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट पे डाल दिया है। मतलब मैं वॉशरूम में भी नहीं यूज़ कर सकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट फीलिंग आ रही है जो कि कभी मैं लाइफ में रही नहीं हूँ। बहुत ही अजीब फीलिंग है। आई होप जब लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी होती है तो वो बहुत स्मूथली निकले, ये सब चीज़ें उनको हैंडल नहीं करनी पड़े क्योंकि काफ़ी ही टॉर्चरिंग हो जाता है। डॉक्टर्स पोलाइट है, स्टाफ बहुत पोलाइट है, सब कुछ बहुत सही है, लेकिन सिचुएशन जो है ना दिमाग में, वो सिर्फ जिसके ऊपर है ना वही सोच सकता है। तो वी होप कि चीज़ें ठीक हो जाए जल्दी। आज तो बहुत सारा खाने को मिल रहा है। सबको नहीं चाहिए ऐसा कुछ, किसी को भी नहीं चाहिए। जब वक्त आता है जब भी खाना चाहिए। गाजर की खीर है शायद, पता नहीं। सूप। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे ना जर्नल लिखने का काफ़ी शौक है और मेरी लाइफ में जो चल रहा है या जो इमोशंस हैं जो मैं फील करती हूँ, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स में नहीं शेयर कर पाती, तो मैं अपनी डायरी के साथ शेयर करती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। मैं अपना हॉस्पिटल का, अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं अपनी डायरी के साथ ये चीज़ शेयर करूँ क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज और व्हाट वी आर फीलिंग वो मैं अपनी डायरी के साथ शेयर करूँ। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं एडमिट हुई बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, वी वेंट ना एंड हाउ इट वाज, तो मैं बस वही सब अपनी डायरी के साथ शेयर कर रही थी क्योंकि वैसे लिखने से ना आपको खुद बहुत पॉजिटिविटी आती है। कभी नेगेटिव नहीं लिखती हूँ, अभी भी पॉजिटिव ही लिख रही हूँ और कभी ख़राब तरीके से एंडिंग नहीं करती हूँ चीज़ों की। तो वही सब लिख रही हूँ और जब खुद पढ़ती हूँ तो बहुत खुद को पॉजिटिविटी मिलती है। ऑल्सो जब मैं फ्यूचर में ये चीज़ पढ़ूंगी तब भी मुझे बहुत लगेगा कि आई वेंट थ्रू दिस फॉर माई बेबी
सो कि कितना ज़्यादा हम उसको पैम्पर करेंगे, कितना ज़्यादा उसको प्यार करेंगे, इन चीज़ों को और भी ज़्यादा सोच कर। सो आई एम ग्रेटफुल एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं ठीक ठाक वापस आ गई और हमारा बेबी भी अब अच्छा कर रहा है एज पर रिपोर्ट्स। सो एंड बाकी वी होप आगे भी सब अच्छा ही रहे।